जिस कोरोना के काल के वक्त कहते थे कि जो है घर से बाहर मत निकले औरतें, मेरी अम्मी जान 70 साल की होते हुए भी जो है अलीगढ़ कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गई और मुझे छुड़ा के लेके आई। मेरी वाइफ को हमारी शादी को 7 साल हुए हैं। शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। जिस बीआरडी में था वहाँ पे वो इंटरव्यू देने आई थी और बस शादी हो गई। 8 साल में जो है 5 साल में दूर रहा और इतनी परेशानियों के बाद भी शायद कोई और होता तो छोड़ के भाग चुका होता। मतलब अगर आप सब हो यहाँ पे, इतनी बार पुलिस, मतलब 500 दिन जेल जा चुका हूँ। 5 साल की शादी में 500 दिन जेल जा चुका हूँ। 250 कैंप में किया है, मेडिकल कैंप तो 2 साल तो बाहर वैसे कैंप करते हुए गुजार दिए। और अब बुक लिखी है तो इसके प्रमोशन में 2 महीना हो गया मुझे बाहर आए हुए, अपना घर छोड़े हुए। जब मैंने ऐसे लगाया था तो जंतर मंतर से लेके लोकसभा तक पैदल जो है मार्च किया था बच्ची को गोद में। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मैं अपनी अम्मी जान का और अपने वाइफ का गुनाहगार, अगर इतनी लड़ाई जो जद्दोजहद की जा रही है तो सही मायने में कहा जाए तो उनका मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है भी उलट पुलट हो गई। और मैंने ही अम्मी से कहा कि आप ही कहती थी कि जो है अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तुमने आंखें बंद कर ली तो तुम भी गुनाहगार हो। जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला होता है। जब मैं जेल में था तो बहुत सजदा करता था और रोता था कि या अल्लाह मुझे क्यों आप सज़ा दे रहे हैं। जवाब नहीं मिलता था। जवाब आज मिला है जब आपके साथ बैठता हूँ। इतना प्यार मिलता है। पूरा इंडिया किसी कोने में चला जाता हूँ, लोग आज डॉक्टर कफील को जो है गले लगाना चाहते हैं, लोग घर बनाना चाहते हैं, लोग दुआएँ करते हैं। डॉक्टर हूँ तो ये पता है अगर 5 दिन किसी को खाना ना दो तो सही बात है कि मैं मार पड़ी नहीं टूटा, मैं जेल गया नहीं टूटा, मेरे भाई को गोली मारी नहीं टूटा, मेरे अम्मी जान को बाहर भटकना पड़ा नहीं टूटा, मेरी वाइफ को इधर उधर भटकना पड़ा नहीं टूटा, लेकिन भूख ने तोड़ दिया था। जब 3 दिन तक खाना नहीं मिला था तो सब सीए एनआरसी डॉक्टर एक्टिविस्ट सब भूल गया था। और जेलर के सामने जो है पैर पकड़ के रोता था कि 2 रोटी दे दो, 1 गिलास पानी पिला दो। भूख जो होती है ना, कभी जो है हम लोग रोज़ा रखते हैं सुबह शाम का, लेकिन भूख बड़ी जो है वो आपके ऊपर ऐसे छा जाती। मुझे जो है हवा में चिकन और मटन और केक और पेस्ट्री दिखती थी और मैं भागता था पकड़ने के लिए। मैं अपनी शर्ट पूरी खा गया था। मैं बाहर का घास पकड़ के खाता था। तो ज़िंदगी ने जो है बहुत बुरे दिन दिखाए हैं, पर मेरा ये मानना है कि किसी ना किसी को तो बोलना होगा, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी और किसी ना किसी को तो मरना होगा। अल्लाह जो है अगर कोई आजमाइश ले रहा है तो अल्लाह ही कोई मसले है। 3 बात से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन मेरी निजी ज़िंदगी से लेके कुछ भी पूछ सकते हो। पहला, ज़िंदगी में आप सब यंगस्टर हो, एक बात हमेशा याद रखना, अमाल सही होना चाहिए। अमाल समझते हैं? हाँ? आपका हार्ट प्योर होना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। मेरी अम्मी जो थी, हम लोग जब छोटे थे 6 भाई बहनों को साथ में कभी कभी एक स्टोरी बार बार सुनाया करती थी कि एक ज़ईफ़ औरत थी, वो 5 वक्त का नमाज थी, तिलावत करती थी, रोज़ा रखती थी। एक दावत में गई तो उनके दांत में कुछ फंस गया तो बिना पूछे उन्होंने तिनका तोड़ा और अपना दांत साफ कर लिया। इंतकाल के बाद अपने आप को दोज़ख में पाया। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, या अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तिलावत में गुजार दी, फिर मैं दोज़ख में। तो आवाज़ आई कि आपने बिना पूछे इस
जिस मेहमान ने आपको बुलाया था, उसने आपको बुलाया था बिना पूछे, उससे आपने तिनका तोड़ दिया था। तो मेरी अम्मी इसलिए वो बताती थी ये बात बार बार, ताकि हम लोगों के 6 भाई बहनों के हमारे दिमाग में ये बैठ जाए कि छोटी चोरी भी चोरी है, छोटा झूठ भी झूठ है। बात समझे? तो अमाल सही होना चाहिए। इफ़ यू थिंक यू आर राइट, यू डू इट। अगर आपको सही लगता है कि आप सही हो, आपने रास्ता सही सुना है, तो आप ज़रूर वो चीज़ करें। लेकिन अगर आपका दिल कहता है, अगर आपके दिल में कचोट है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो कभी मत करें। पहली बात। दूसरी, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं अगर आज सरकार से जद्दोजहद कर पा रहा हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि मेरे अम्मी अब्बू जान ने मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे पढ़ाया, हायर एजुकेशन दिया, मेरे घर में सबको पढ़ाया, बहनों तक को पीएचडी कराई। मेरी अम्मी जान उस वक्त की ग्रेजुएट हैं जब गोरखपुर में लड़कियों को निकलना मना था। मेरी नानी उस वक्त की हाई स्कूल पहली मुस्लिम लड़की हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास किया था गोरखपुर में। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स एजुकेशन की, इसलिए आपको आगे बैठाया है। 7 साल की उम्र जो होती है, इस्लाम में भी कहा गया है कि 7 साल से पहले अगर आप गुनाह करोगे तो माँ बाप के खाते में लिखाएगा, 7 साल के बाद जो है वो बच्चे के खाते में लिखाएगा। क्यों कहा गया है? साइंस भी कहता है माइंड जो होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम होता है, वो 7 ईयर्स तक होता है। अगर बच्चा ज़िद्दी हो गया, अगर बच्चा गुस्सैल हो गया, तो वो ज़िंदगी भर उसी की पर्सनालिटी उसकी वैसी रहेगी। वो गीली मिट्टी की तरह होता है, अगर आप उसको संवार सको तो 7 साल के अंदर संवार सकते हो। 7 साल के बाद ज़्यादातर उसकी जो पर्सनालिटी बन जाती है, वो ज़िंदगी भर लगभग रहती है। थोड़ा बहुत थिंकिंग में चेंज आता रहता है, लाइफ के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, इन्वायरमेंट के साथ साथ, एजुकेशन के साथ। पर मोर और लेस यू विल बी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और शांत और पीसफुल और या फिर गुस्सैल जो है वो अलग तरह के होते हैं। वो डिसाइड उसी टाइम हो जाता है और उस वक्त माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर लो, 7 साल से छोटे बच्चे को आप 2 घंटा नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि वो उनकी दुनिया अलग होती है और वो माँ ही समझ पाती है। तो गर्ल की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे यूपी बिहार में ये आलम हो गया है कि अगर मुस्लिम लड़कियां अगर नाम लिखना सीख जाती हैं तो कहते हैं एजुकेशन पूरी हो गई, शादी कर दो। 15-16 साल में शादी हो जाती है, फिर 5-6 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके भी ऐसे शादी हो जाती है। कैसे समाज सही होता है? कैसे तुम्हारी कम्युनिटी? तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्ल एजुकेशन। अमाल बताया, एजुकेशन बताया। तीसरी बात बता रहा हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो आप सबके जैसे हैं, टिकटॉक और रील और शॉर्ट्स देख के, व्हाट्सएप और मिस इन्फॉर्मेशन दे के उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने लगे। मार दो, बलात्कार कर दो, बदला ले लो, समझ रहे ना? जैसे वो बात करते हैं नफरती लोग। अभी एक वैष्णो देवी में एक स्टैम्पीड हुआ था, 12 लोगों की डेथ हो गई थी। मैंने एक ट्वीट डाला था कि मुझे दुख है कि वहाँ इतने लोग मरे हैं। तो हज़ारों गालियाँ मुझे ही देगी गई। वो लड़के जो मुझे जो है आज से पहले डॉक्टर कफील को रिहा करो का नारा लगा था। क्या लिखा था गलत मैंने? I believe in Allah, that is my personal choice. But I don't discriminate people on the basis of caste and religion. और नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी। मोहब्बत देना है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता होने चाहिए। हमारे संविधान ने सबको इक्वल जो हक दिए हैं, राइट्स दिए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। लोगों को पता ही नहीं। मैं ही था जब मुझे पुलिस ने पहली बार पकड़ा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं वकील मांग सकता हूँ। मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। मैं खाना मांग सकता हूँ, मैं पानी मांग सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो वो आपको पता होना चाहिए।
आप उससे लड़ो। मैं देखो लड़ रहा हूँ, मैं किताब से लड़ रहा हूँ। मुझे कहते हैं मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो, मैं लिख दिया लो। ये जिंदगी भर सालों रहेगा, पूरी दुनिया में लोग पढ़ा जा रहा है, हर कोई पढ़ रहा है। अब तुम्हारी योगी की कहानी, तुमने कैसे बच्चों को साथ क्या